जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात आज करते हैं। सबसे पहला हम जानते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें वेरिएबिलिटी आता है। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी पॉपुलेशन में हम पौधे के बीच जो अंतर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको हाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ईल्ड भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है। ये सभी जब हम अंतर देखते हैं किसी पॉपुलेशन में, तो हम इसी को क्या कह देते हैं, वेरिएबिलिटी कह देते हैं। हेरिडिबिलिटी को जानते हैं कि क्या होता है, जब किसी ट्रेट में जैसे कि ईल्ड हो गया, हाइट हो गया, डिजीज़ रेसिस्टेंट हो गया, कुछ भी हो गया, इनमें जब हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अंतर देखते हैं, ठीक है ना, उसमें कितना परसेंट जीन के द्वारा हो रहा है और कितना परसेंट जो वातावरण के द्वारा हो रहा है, इसी को हम जब नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, हेरिडिबिलिटी बोल देते हैं। ये दो टाइप का होता है बेसिकली। ये एक होता है ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी, जिसको कैपिटल एच स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी, जिसको हम स्मॉल एच स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ब्रॉड सेंस हेरिडिबिलिटी में जो होता है वो कुल जेनेटिक वेरिएशन को दिखाता है, यानी इसमें एडिटिव प्लस डोमिनेंस प्लस एपिस्टेटिक सब होता है, ठीक है। और जो नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी होता है उसमें सिर्फ एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस होता है, ठीक है। फिर जेनेटिक्स एडवांस में हम समझते हैं कि जेनेटिक्स एडवांस जो होता है वो सिलेक्शन करने के बाद किसी ट्रेट, ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद किसी ट्रेट में जैसे कि ईल्ड या हाइट में जो हम एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट जो कि अगली जनरेशन में होने वाला है उसको देखते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक्स एडवांस बोल देते हैं। सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। सिलेक्शन तो आप जानते हैं कि जब हम किसी पॉपुलेशन में हम इंडिविजुअल्स जो सुपीरियर प्लांट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करना ही हम क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। इसमें हम अच्छे प्लांट्स को ही सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब देख के ही हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये पौधा अच्छा है, इसको हमको अगली जनरेशन में बोना चाहिए, ठीक है। तो इसी को सिलेक्शन कह देंगे, ठीक है ना। यूज़ फॉर फर्दर ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि जब हम दो अलग अलग डिज़ायरेबल करेक्टर्स के बीच जब हम क्या क्रॉस करवाते हैं, फिर हाइब्रिड में हमको वो करेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। अ गुड ट्रेड्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स आर कंबाइंड इन द हाइब्रिड, ठीक है, मतलब दोनों पेरेंट्स के करेक्टर्स उस F1 में हमको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हमको हाइट देखने को मिल रहा है, उसमें हमको फूल हैं जो कि अच्छे कलर के हैं, ठीक है ना। इस दोनों कॉम्बिनेशन F1 में हमको देखने को मिलेगा। फिर आता है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस होता है कि जब दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट के क्रॉस से बना F1 हाइब्रिड दोनों पेरेंट से बेहतर हो जाता है, ठीक है ना। दोनों पेरेंट से क्या हो जाएगा, जब बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये पेरेंट ए है, ठीक है। इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि ये यील्ड कुछ ठीक ठाक देख रहा है, मॉडरेट है, मिडिल में है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा प्लांट है वो भी मॉडरेट यील्ड में है। जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो हमको हाइब्रिड में हाई यील्ड देखने को मिलता है। यही हमको क्या देखने को मिल रहा है, हेट्रोसिस, यानी हाइब्रिड विगर देखने को मिल रहा है। इनब्रीडिंग को समझते हैं कि इनब्रीडिंग क्या होता है। देखिए, द मैटिंग ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल विद इन द पॉपुलेशन, यानी कि जब ज़्यादा जेनेटिक रूप से लगभग सेम या पौधे के बीच मैटिंग करवाते हैं तो उससे ही इनब्रीडिंग कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग वेगर एंड बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। इसमें क्या होता है कि होमोजाइगसिटी बढ़ती है, मतलब कि जब एक प्लांट से बार बार हम सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू या क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू
उसी प्लांट से क्रॉस करवाते रहेंगे तो धीरे धीरे उसमें जीन जो होंगे वो एक ही लोकस में मौजूद हो जाएंगे, यानी होमोजाइगस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैपिटल ए और सॉरी ए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैपिटल ए एक जीन है, ठीक है, और स्मॉल ए यहाँ पे एक जीन है, ठीक है। तो सल्फिंग करवाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो जीन है वो एक ही यूनिफॉर्मिटी में हो जाएंगे। मतलब जो कैपिटल ए वाले जीन हैं वो एक साइड हो जाएंगे, ठीक है ना, और या फिर स्मॉल ए वाले जीन जो है वो एक साइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब एक रूपता देखने को मिलती है, जिसकी होमोजाइगस की वजह से ही फिनोटाइपिक सेम शो होता रहता है, ठीक है। अब वैगर में कमी आ जाती है, मतलब कि जो पॉपुलेशन हमको आगे चल के मिलेगी ऑफ स्प्रिंग में, उसमें क्या कमी आएगी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। जैसे जो प्लांट है वो छोटा रह जाएगा, जो उसमें सीड बनेंगे वो कम बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, जनरेशन ही नहीं होगा उनका, प्लांट हाइट उसकी छोटी रह जाएगी या फिर रेसिस्टेंसी उसमें कम देखने को मिलेगी। तो ऐसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है अगर हम बार बार सेल्फिंग के थ्रू या क्रॉस को एक ही प्लांट से बार बार क्रॉस करवाते हैं। तो आउटब्रीडिंग को समझते हैं कि आउटब्रीडिंग क्या होता है। जेनेटिक रूप से अलग अलग प्लांट्स का मैटिंग आउटब्रीडिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो बढ़ती है और वेरिएबिलिटी हमको देखने को ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। ये हमेशा डिसिमिलर प्लांट में होगा और ये हमेशा सिमिलर प्लांट्स में होगा, ठीक है ना। इसमें हम सेम प्लांट्स यूज़ करेंगे, इन ब्रीडिंग में इसमें अलग अलग प्लांट्स यूज़ करेंगे। अब प्योर लाइन को समझते हैं। प्योर लाइन होता है कि जब हम सेल्फ पॉलिनेशन से बनी जेनेटिकली यूनिफॉर्म लाइंस को, मतलब कि समझा जाए कि जब हम किसी सेल्फ पॉलिनेशन पॉपुलेशन में हम बार बार एक ही होमोजाइगस या होमोजाइगसिटी को देखते हैं, ठीक है, उसी को हम प्योर लाइन कह देते हैं। मतलब कि इसमें क्या होगा कि हेट्रोजाइगस से में मतलब हेट्रोजाइगस में कमी हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब जो एलील्स रहेंगे वो नहीं रहेंगे, अलग अलग एलील्स नहीं रहेंगे, सेम एलील्स रहेंगे एक ही लोकस में, जिससे होमोजाइगस जो पॉपुलेशन होगी वो बनेगी। सेल्फ फॉर्मेशन में जो प्योर लाइन होगा वो सेम प्लांट्स की कॉपी ही होगी, इसलिए इसे ट्रू ब्रीडिंग भी कह देते हैं। अब क्लोनल सिलेक्शन की बात करते हैं कि क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है। प्योर लाइन प्योर पॉपुलेशन में से जब हम बेस्ट प्लांट को क्लोनल यानी कि उसके वेजिटेटिव पार्ट से सेम प्लांट्स डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, उसमें से हमको बेस्ट प्लांट ये दिख रहा है। अब इसके हम वेजिटेटिव ग्रोथ करा के, ठीक है ना, वेजिटेटिव क्लोन करा के हम इसी के जैसा एक फिर से प्लांट्स आगे चलकर डेवलप करेंगे, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लोनल सिलेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। बैक क्रॉसिंग को समझते हैं कि बैक क्रॉसिंग क्या होता है और प्रोटीन टेस्टिंग क्या होती है। बैक क्रॉसिंग बेसिकली हम जानते हैं कि जब हम किसी पेरेंट मतलब किसी हाइब्रिड का जब हम उसी के किसी भी पेरेंट के साथ हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए, तो हमको वो बैक क्रॉसिंग कहलाता है। मतलब सीधी सी बात ये है कि जब हम F1 का क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ करवा देंगे तो हमें बैक क्रॉस देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि ये प्लांट ए है और यहाँ पे प्लांट बी है, इससे हमको F1 मिला, हाइब्रिड मिला, ठीक है ना। अब हम इन दोनों में से कोई भी प्लांट्स के साथ हम जब क्रॉस करवाते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिकरेंट पेरेंट बोल देते हैं। जब हम उसी पेरेंट्स से बार बार जब क्रॉस करवाएंगे तो इसी को रिकरेंट क्या बोल देंगे, पेरेंट बोल देंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्रॉस को ही क्या बैक क्रॉसिंग बोल देते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमको जो भी कैरेक्टर्स चाहिए होता है वो हमको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। अब प्रोजेनी टेस्टिंग की बात करते हैं कि ये क्यों करते हैं। देखिए, ऑफस्प्रिंग देखकर पेरेंट की क्वालिटी चेक करना ही प्रोजेनी टेस्टिंग कराता है। मतलब कि क्या पेरेंट अपने अच्छे ट्रेड्स अगली पीढ़ी में ला रहा है
ठीक से ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही प्रोजेनिंग टेस्टिंग कहलाती है। ठीक है। अब समझते हैं कि कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होता है। जब कोई एक इनब्रीड लाइन या फिर पेरेंट अलग 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 दूसरी लाइन के साथ हाइब्रिड बनाकर कितनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे सकती है या नहीं दे सकती है, यही हाइब्रिड बनाने की वेरिएबिलिटी क्या कहलाती है, कंबाइनिंग एबिलिटी कहलाती है। ठीक है ना। कंबाइनिंग एबिलिटी को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्लांट लिया और यहाँ पे एक प्लांट लिया, अब इन दोनों को क्रॉस करवाया। ठीक है। अब इस क्रॉस में हमको इन दोनों की जो भी ट्रेड्स हैं, ठीक है ना, वो इसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसमें आया है कि नहीं आया है, यही चेक करना कंबाइनिंग एबिलिटी कहलाता है। ठीक है। ये दो प्रकार की होती है बेसिकली। क्या होती है, सीजीए होती है और एसजीए होती है। सीजीए मतलब जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, कुछ अच्छे से परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या सभी गुण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और एससीए मतलब स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि हम कोई स्पेसिफिक करेक्टर अगर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, उसके बीच हम जब क्रॉस करवा रहे हैं तो वो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी कहलाता है। अब जीन एक्शन की बात करते हैं। जीन एक्शन को कैसे कंट्रोल करते, मतलब देखिए जीन एक्शन क्या होता है कि जीन ट्रेट को कैसे कंट्रोल करता है, यही जीन एक्शन कहलाता है। ये बेसिकली तीन टाइप का होता है। एडिटिव जीन एक्शन, डोमिनेंस जीन एक्शन और एपिस्टेटिक जीन एक्शन। पहले समझते हैं कि एडिटिव जीन एक्शन क्या होता है। ठीक है। कई जीन जब एक ही ट्रेट को कंट्रोल करते हैं तो वो एडिटिव जीन होता है। इसमें क्या होता है कि जब कुछ जो जीन हैं, ठीक है ना, वो एक ही करैक्टर को थोड़ा थोड़ा करके क्या करेंगे, जैसे कि ये एक जीन है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, ये सभी एक ही ट्रेट को क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब एक ही ट्रेट को दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे में ही एडिटिव जीन एक्शन आता है। ठीक है। जैसे कि ये हो जाएगा अपना कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है ना, इन दोनों का एक कंबाइनिंग क्या बोलते हैं, एडिटिव जीन एक्शन हमारे को पिंक देखने को मिल रहा है। और दूसरा डोमिनेंट होता है जब एक दूसरे को, मतलब एक जीन दूसरे जीन को दबा देता है और अपना प्रभाव दिखाता है, तो हम जानते हैं कि डोमिनेंट जीन एक्शन हो जाएगा। ठीक है। और एपिस्टेटिस की बात करते हैं, जब दो या दो से अधिक जीन, अलग अलग जीन, ठीक है ना, के बीच जब इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, इसमें वह फिनोटाइपिक को दबाता है या फिर बदल दे सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, एपिस्टेटिस बोल देते हैं। और अच्छे से समझना है तो ऐसा समझो, जैसे कि मान लीजिए एक जीन है ए, ठीक है, और जो कि पिगमेंट बना रहा है, और दूसरा जो बी है वो पिगमेंट एक्टिवेट कर रहा है, पिगमेंट को क्या कर रहा है, वो एक्टिवेट कर रहा है। अब अगर दोनों होगा तो जो कलर है वो देखने को मिलेगा। दोनों में से अगर कोई एक नहीं है तो हमको कलर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो बी हट जाए या फिर ए हट जाए। ठीक है ना। अगर कोई भी दोनों में एक भी अपना काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो वो एपिस्टेटिस कहलाएगा। ठीक है ना। मतलब कि एक जीन दूसरे जीन के काम में अगर दखल दे रहा है, उसी को क्या बोल देते हैं, एपिस्टेटिस बोल देते हैं। ठीक है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। किसी स्पीसीज या पॉपुलेशन में मौजूद सभी तरह के जीन्स और उनके वेरिएशन को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब कि एक ही फसल के पौधे में कितना फ़र्क आ रहा है, ये दिखाना कि कोई पौधा लंबा है कि बौना है, या सूखे सहने की क्षमता उसमें कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, उत्पादन कौन अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें ही जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती हैं। थैंक यू सो मच। होपफुली आप सभी को ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आती हैं तो वीडियो को दोबारा देखें या फिर कमेंट करें, हम उसमें और डिटेल से बात करेंगे।